अस्सलाम वालेकुम GCS पेरेंट, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है वर्क एंड वेजेस, वर्क इन टाइम और पाइप्स इन सिस्टर्न और टैंक के रिलेटेड। तो ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है, पार्ट थर्ड। और लेक्चर को शुरू करने से पहले ये एक MCQs लास्ट ईयर 2024 ETC यूएसेट में आया था, पाइप इन टैंक के रिलेटेड। तो ये आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आज हम इस क्वेश्चन को टू डिफरेंट वेज में देखेंगे। एक हम बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट से हम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा इसके लिए एक फार्मूला भी हम देखेंगे कि फार्मूले की एक फार्मूला हम इसके लिए कौन सा ऐसा फार्मूला है जो इस मुश्किल MCQs को सॉल्व कर सकता है। तो इंशाल्लाह ये बहुत इजी है, और दूसरे स्टेप को पहले हम देखेंगे, फिर बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, और लेक्चर शुरू करने से पहले एक जाना पहचाना चेहरा जिसकी वजह से 2 दिन में लेक्चर अपलोड न कर सका, इस अजीम इंसान का, अभी कल बाचा खान मरकज़ पेशावर में 2 न्यू बुक्स और रिलीज़ हुई है। कोई इंटरेस्टेड है तो मस्ट देखे आप लोग, स्पेशली पख्तून अपनी हिस्ट्री से ज़रूर अपने आप को ख़बर रखिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फिज़िक्स और केमिस्ट्री से आगे पीछे चलते रहे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। अच्छा, तो ये मैंने पहले से लिख दिया क्योंकि लेक्चर लेंथी ना हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि द वर्क रेट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो डिफिनीशन है, जो बेसिक पॉइंट है, इस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इन्हीं बेसिक पॉइंट्स को अपने जहन में रख के इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वर्क का डिफिनीशन हम कैसे कर सकते हैं? द वर्क रेट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ रेट। ठीक है, ये रेट है, रेट। ठीक है, ये बात याद रखना, ये बेसिक डिफिनीशन होगा। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इफ़ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन टी टाइम, ओके, या मिनट्स, इट्स फिलिंग रेट इज़ 1/t टैंक्स पर मिनट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक पाइप एक टैंक को फिल करता है इतनी वक्त में, ये वक्त डिफरेंट हो सकता है हर एक टैंक के लिए, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, अगर एक पाइप एक टैंक को फिल करता है इतनी वक्त में, तो उस टैंक का जो फिलिंग रेट है वो कितना होगा? तो वो 1/t टाइम होगा। ठीक है, इसी तरह इफ़ अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन टी टाइम, इट्स एम्प्टिंग रेट इज़ 1/t टाइम पर मिनट। अगर एक पाइप है वो एक टैंक को एम्प्टी करता है तो उस एम्प्टिंग जो रेट है वो 1/t टाइम पर मिनट होगा। और जो थर्ड बेसिक पॉइंट है वो ये है, व्हेन मल्टीपल पाइप्स आर वर्किंग टुगेदर वी कैन एड देयर रेट्स। जब मल्टीपल पाइप्स वर्किंग करेगा एक ही वक्त में, फॉर एग्जांपल इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ये एक टैंक है और यहाँ से भी एक पाइप से निकलता है पानी, और यहाँ से भी एक पाइप से निकलता है पानी, तो एट अ टाइम अगर ये दोनों पाइप्स ओपन हैं, या एट अ टाइम ये दोनों पाइप्स इनलेट करता है वाटर को, ठीक है, अंदर पानी को इनलेट करता है टैंक में, तो कितनी वक्त में वो एक टैंक फुल हो सकता है या एम्प्टी हो सकता है। तो इसी तरह मल्टीपल पाइप्स वर्क करेगा टुगेदर वी कैन एड देयर रेट्स इफ़ दे आर फिलिंग। ओके, ये बात याद रखना। अगर एक पाइप एक टैंक को फिल करता है तो उसका जो रेट है वो हम ऐड करेंगे, ये एक बात ज़रूर याद रखना। ठीक है, वो हम ऐड करेंगे इफ़ फिलिंग द टैंक। ठीक है, ये बात मस्ट याद रखना, ये क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे एंड। और दूसरा बात ये है कि सब्ट्रैक्ट द रेट्स इफ़ दे आर एम्प्टिंग द टैंक, और उसका जो रेट है, ठीक है, वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर पाइप एक टैंक को एम्प्टी करता है। ठीक है, तो फिर हम वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये दो जो बेसिक कंसेप्ट है और जो 2 पॉइंट हमने डिस्कस की, अभी इसकी मदद से हम जो फार्मूला का इंस्टीट्यूट है वो हम सॉल्व करेंगे, और बाद में जो फार्मूला है हम वो देखेंगे और फार्मूला पर भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखा है पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स। ओके, तो सबसे पहले हम जो पाइप ए है, बी है और सी है, इन सब का रेट हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो पाइप ए का जो रेट है, ठीक है, वो क्या है? वो 1/10, क्योंकि रेट हमने पहले देखा कि 1 डिवाइड बाई टाइम हम रेट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन सब का, तो पर मिनट में इतना हिस्सा एक टैंक का फिल कर सकता है। ठीक है, अगर एक पाइप एक टैंक को 10 मिनट्स में ही फिल कर सकता है तो 1 मिनट में 1/10 पार्ट वो फिल करेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ये जो 1 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो 1 है ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है, और जो 10 है ये टोटल रिप्रेजेंट करता है। वो जो फार्मूला हमने पढ़ा भी है, पार्ट डिवाइडेड बाई टोटल। तो यहाँ पर 1/10 पार्ट सिर्फ 1 मिनट में फिल कर सकता है। ठीक है, तो 10 पर लिखा है क्वेश्चन में कि एक पाइप एक टैंकी को 10 मिनट्स में फिल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले रेट मालूम करेंगे पर मिनट में कि 1 मिनट में कितना पार्ट फिल कर सकता है। 10 मिनट में तो पूरा टैंकी फिल हो सकता है, लेकिन 1 मिनट में कितना फिल करेगा। ठीक है, तो 1/10 पार्ट फिल कर सकता है। इसी तरह अगर बी का हम देखें, ठीक है, बी, तो बी का फिल कर सकता है, अगर हम बी का देखें और सी का, वाइल बी एंड सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 35 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। तो पाइप बी और सी अगर एक टैंकी को खाली कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है, तो पाइप बी 30 मिनट्स में खाली कर सकता है, और जो पाइप सी है वो 35 मिनट्स में खाली कर सकता है। तो इसका जो रेट है वो हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/30 टैंक पर मिनट्स। ओके, इस तरह लिखे। और जो सी का जो रेट है, सी का, वो 1/35 टैंक
पर मिनट हम लिख सकते हैं इस तरह। ये अब हमने तीनों पाइप्स का जो रेट है वो हमने लिख दिया। और वहाँ पर हमने थर्ड पॉइंट ये डिस्कस किया कि व्हेन मल्टीपल पाइप्स आर वर्किंग टुगेदर वी कैन ऐड देयर रेट्स इफ दे आर फिलिंग द टैंक एंड सब्ट्रैक्ट देयर रेट्स इफ दे आर एम्प्टिंग द रेट। सो जो फर्स्ट वन है वो तो फिल करता है, ठीक है, फर्स्ट वन एक टैंकी को फिल करता है जो पाइप फर्स्ट है या ए है। तो इस तरह हम अगर कंबाइन जो वर्क है जो रेट है अगर हम वो देखें इसका जो कंबाइंड रेट है, ठीक है, कंबाइंड रेट अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/10 माइनस, माइनस में क्यों लिख रहा हूँ, माइनस इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर कहा है कि बी और सी एक टैंकी को एम्प्टी करता है। अगर ये भी फिल करता है इस टैंकी को तो हम फिर एडिशन लिखते हैं, यहाँ पर वो टैंकी को एम्प्टी करता है, खाली करता है, इसलिए हम माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पर -1/30 लिखेंगे, ठीक है, जो बी का है और सी का -1/35 लिखेंगे। इसी तरह अगर इन तीनों का अब तो सिंपल हो गया, ठीक है, एलसीएम हम लेंगे। अगर 10, 30 और 35 का एलसीएम आप लेंगे, ठीक है, एलसीएम आप लेंगे 10, 30 और 35 का, तो इससे 210, तो इससे 210 आता है, ठीक है, एलसीएम से। और एलसीएम तो इजी है, अब सॉल्व करें नेक्स्ट, ठीक है। तो अगर 10 से 210 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 21, मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ तकरीबन 7 आता है, तो यहाँ पर तकरीबन 7 आता है। अगर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एलसीएम है 210 हम वो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर 21 है, ठीक है, 21, और यहाँ पर इक्वेशन के मुताबिक माइनस अपनी जगह पर, यहाँ पर 7 है, ठीक है, और यहाँ पर 6 है, और इसी तरह 210 एलसीएम है। और इसको अच्छा अगर इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे 8 आ जाएगा और इससे 210 आ जाएगा। और अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे 4 आ जाएगा, ठीक है, और इससे 105 आ जाएगा। तो इस तरह एक ऑप्शन गिवन है इससे रिलेटेड, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर 105 नॉमिनेटर में है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। ये क्यों, इसके पीछे वजह क्या है? तो ये जो हमने मालूम किया, ठीक है, 105 डिवाइड बाई 10 ये पर मिनट वर्क है, ठीक है, टैंक पर मिनट, ठीक है, टैंक पर मिनट। और यह हमसे पूरा टाइम मांगा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, कितना टाइम लगेगा कि इस टैंक को ये तीनों पाइप्स जो है वो फिल करें। तो हमने जिस तरह जो बेसिक में एक फार्मूला देखा और मैंने आप लोगों से कहा कि इसको याद रखना, आगे हम एमसीक्यू में यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा था कि रेट इज इक्वल टू वर्क, ठीक है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर हमसे टाइम मांग रहा है, ठीक है, तो टाइम आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं और रेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम हमारे पास हो गया वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डिवाइड बाय रेट, सॉरी। और जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 जब भी हो तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वर्क कंप्लीटेड, ठीक है, वर्क कंप्लीटेड। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा कि 1 टैंक फुल, अगर एक टैंक फुल हो जाता है तो हम फिर उसकी जगह 1 लिखेंगे, ठीक है, वर्क कंप्लीटेड और टैंक फिल कंप्लीटली। तो इसी तरह हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। और ये जो रेट है ये है, ठीक है, रेट ये है 4 डिवाइड बाई 105, ये टैंक पर मिनट रेट कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो रेट है, रेट की जगह पर हम वो वैल्यू पुट करेंगे 4105, और ये डबल डिवीजन में है तो 105 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 105 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है और ये ऑप्शन बी है। अगर यहाँ पर 26 भी गिवन है, अगर 105 डिवाइड बाई 4 अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे तकरीबन 26.25 इस तरह कुछ डिजिट आता है, 26.25। तो पॉइंट में कुछ वैल्यूज़ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ओनली 26 गिवन है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो 105 डिवाइड बाई 4 मिनट से, ठीक है। तो 26.25 समथिंग इसी तरह मिनट यहाँ भी बनता है। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे कि एक फार्मूला हम कैसे यूज़ कर सकता है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। यहाँ पर एक कंसेप्ट देखिए कि ये कंसेप्ट क्या है, ठीक है, ये एक कंसेप्ट है, ठीक है, और ये क्या कहता है। तो यहाँ पर लिखा है कि 3 पाइप्स A, B and C कैन फिल अ सिस्टर्न इन X, Y and Z और रिस्पेक्टिवली वाइल वर्किंग एलान। अगर 3 पाइप्स है, ठीक है, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक टैंक है इस तरह, और 3 पाइप है, ठीक है, 1 ये है और सेकंड वन एंड द थर्ड वन ये है। अगर ये तीनों पाइप्स वर्क करता है एलान, ठीक है, अकेला वर्क करता है एलान, ठीक है, और इतना टाइम लेता है ए टाइम लेता है x आवर्स, बी टाइम लेता है y आवर्स एंड सी टाइम लेता है z आवर्स, ठीक है। तो इतनी टाइम में ये तीनों अकेली 1 बाई 1 इस टैंक या इस सिस्टर्न को फिल कर सकता है। तो यहाँ पर सेकंड लाइन में लिखा है कि इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर इन तीनों पाइप्स को हम ओपन करें, ठीक है, टुगेदर इकट्ठे हम ओपन करें इन तीनों पाइप्स को, द टाइम टेकन टू फिल द सिस्टर्न गिवन इज गिवन बाय, तो कितने वक्त में, ठीक है,
अगर ये तीनों पाइप्स हम ओपन करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये टैंक, ये सिस्टर्न कितनी टाइम में फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला गिवन है x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जी डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आवर्स। तो इस फार्मूला को आपने याद रखना है, ठीक है। ऊपर एक्स वाई जी है और मल्टीप्लीकेशन में हर एक टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, और नीचे पहले एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन है, फिर एडिशन है, फिर वाई जेड की मल्टीप्लीकेशन है, फिर एडिशन है, और इसी तरह एक्स जेड या जेड एक्स की आखिर में मल्टीप्लीकेशन है और नीचे एडिशन है। तो इस पर भी पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर जो पास पेपर का एमसीक्यू है हम वो बाद में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन से पहले ये एक लाइन लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी कैन जनरेट मोर फार्मूला लाइक अबव बाय रिप्लेसिंग नेगेटिव साइन wherever a pipe starts emptying a cistern instead of standard positive sign। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर एक पाइप है वो एक सिस्टर्न को, एक टैंक को एम्प्टी करना शुरू करता है, ठीक है। एक पाइप है वो एक सिस्टर्न को एम्प्टी करना शुरू करता है, एम्प्टी करता है एक सिस्टर्न को, ठीक है। एक टैंक को, एक सिस्टर्न को एम्प्टी करता है, तो वहाँ पर हम पॉजिटिव साइंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। वी विल नॉट यूज पॉजिटिव साइन बट वी विल यूज नेगेटिव साइन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव साइन। स्टैंडर्ड पॉजिटिव साइन जो फार्मूला में है हम वो यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देखिए कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल सिस्टर्न इन 8 आवर्स इन 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली। कि टू पाइप्स है ए एंड बी और वो सेपरेटली एक सिस्टर्न को, एक टैंक को फिल करता है इन 8 आवर्स इन 12 आवर्स, वाइल थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। और एक तीसरा पाइप है वो इस सिस्टर्न को, इस टैंक को एम्प्टी करता है कितने टाइम में, 6 आवर में एम्प्टी करता है, ओके। In what time will the cistern be full if all the pipes are open together? तो कितने वक्त में ये टैंक फिल हो जाएगा, ठीक है, अगर सब पाइप ओपन करें हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पाइप ए है वो हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, पाइप ए का जो टाइम है, और यहाँ पर 8 आवर्स है, और जो पाइप बी का जो टाइम है वो हम y से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम 12 आवर्स है, और z जो सी पाइप का जो टाइम है वो हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर -6 है। -6 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये पाइप एक सिस्टर्न को, एक टैंक को एम्प्टी करता है, और हमने कहा कि जब भी एक पाइप एक सिस्टर्न को, एक टैंक को एम्प्टी करेगा तो हम फिर माइनस लिखेंगे, पॉजिटिव साइन नहीं लिखेंगे। तो फार्मूला में पुट कर यहाँ पर 8 है, x की जगह पर मल्टीप्लिकेशन फार्मूले के मुताबिक 12 है, ठीक है, y, और -6 यहाँ पर ये है कि इस टैंक को एम्प्टी करता है, इसलिए हमने लिखा है। इसी तरह सेम यहाँ पर xy है, ठीक है, तो फार्मूला में यहाँ पर xy है, ठीक है, और xy की जो साइन है वो पॉजिटिव है यहाँ पर फार्मूला में, जो माइनस साइन है यहाँ पर, और यहाँ पर फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर प्लस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर y है, ठीक है, -6, और प्लस साइन जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है तो माइनस बन जाता है, इसलिए यहाँ पर -12 डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है -12 क्रॉस 6, तो यहाँ पर इससे -72 बन जाएगा डायरेक्टली। और इसी तरह यहाँ पर थर्ड टर्म में भी z शामिल है, जिस तरह फार्मूला में था x एंड z, ठीक है। तो यहाँ पर z की जगह पर हमने -6 लिखा है और x की जगह पर 6 लिखा है। अगर मजीद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 से 6 आ जाएगा और 24 आएगा, और इससे 24 आता है, ठीक है, 24 आवर्स आता है। तो ये इतने वक्त में एक टैंकी को फुल कर सकता है, ठीक है। तो अब हम पास पेपर का जो एमसीक्यूज है ये सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे उस क्वेश्चन पर, और हम देखते हैं कि किस तरह हम उससे करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन को हम फार्मूला से सॉल्व करते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। फार्मूला क्या था, फार्मूला था x, ठीक है, मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, ओके, और यहाँ पर था xy प्लस yz प्लस zx। अच्छा, तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करिए, x की जगह पर हम 10 पुट करेंगे जो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है, x की जगह पर हम 10 पुट करेंगे, और बाकी जो y और z टर्म है उसके साथ हम माइनस लिखेंगे। माइनस हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो b और c टर्म है वो इस टैंकी को एम्प्टी करता है, ठीक है। b एंड c कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 एंड 35 मिनट्स, तो इसलिए जो सेकंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है उसके साथ हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -30, और यहाँ पर फार्मूला के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर आ जाएगा -35, ओके। और बाकी हम लिखेंगे कि x की जगह पर 10 हम लिखेंगे, ठीक है, और y की जगह पर हम -30 लिखेंगे, और इस तरह प्लस है हमारे साथ, इस तरह प्लस है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -30 x की जगह पर एंड -35, ठीक है, z की जगह पर, और प्लस हम लिखेंगे, और इस तरह -35 z की जगह पर, और 10 हम लिखेंगे x की। अगर मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो मैंने कैलकुलेटर से किया है, इससे तकरीबन 10,500 आता है, ठीक है, और कैलकुलेटर से जब मैंने इसको भी किया तो इससे तकरीबन 400 आता है। तो 00 से ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 105/4 आ जाएगा, ठीक है, जो सेम आंसर हमें मिला है, ठीक है, 105/4 इन यहाँ पर 105/4। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।
ये सब फार्मूला वगैरह किसी न किसी जगह तो मिल जाता है। जो PDF है, जो बुक्स है, ये लास्ट ईयर कुछ नोट्स थे जिससे मैंने इन फार्मूलाज को निकाला। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक, एक नए अंदाज और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन और डिस्कस करेंगे इस पिक्चर और इन अशार के साथ। गुड बाय, बेस्ट विशेस, थैंक यू।